युग समाप्त हो गया। डिकोड के 100 एपिसोड्स में हमने सिर्फ आपको खबरें नहीं दिखाई हैं, बल्कि उन आवाज़ों को आपके सामने हम लेकर आए हैं जो अक्सर खबरों की भीड़ में कहीं दब जाती है। डिकोड के 100 एपिसोड्स के बाद अब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्षों का विश्लेषण करेंगे, जिसकी शुरुआत आज कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे यह है, ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारी संस्कृति में केक काटकर जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा है? आज हमारे देश में लोग केक काटकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये तरीका कहां से आया है? जबकि हमारी संस्कृति में जन्मदिन पर लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंदिर जाते हैं। दूसरा सवाल, क्या हमारी संस्कृति में डाइनिंग टेबल पर खाने की कोई परंपरा रही है? आज हर घर में आपको खाने के लिए डाइनिंग टेबल मिल जाएगी, जबकि हमारे देश में जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा रही है। तीसरा सवाल, क्या हमारी संस्कृति में मैडम कहने की कभी कोई परंपरा थी? आज किसी अनजान महिला को बुलाने के लिए भी उसे जब हम इज्जत देने की कोशिश करते हैं तो मैडम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और मैडम शब्द फ्रांस का है, लेकिन आज हमारे देश में बोलचाल में, हिंदी की बोलचाल में भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हमारे देश में कई ऐसी परंपराएं आज लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं, जो बाहर से आई हैं, विदेशी संस्कृति से आई हैं, और हमने खुशी खुशी उन्हें अपना लिया है। जब कोई देश सदियों तक गुलाम रहता है तो उस देश के लोगों का अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी पहचान से आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। भारत 800 वर्षों तक गुलाम रहा। पहले लगभग 600 वर्षों तक हमारे देश में मुस्लिम शासक रहे जो बाहर से आए थे, दूसरे धर्म के लोग थे। उसके बाद करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा, ये भी बाहर से आए थे और ये ईसाई थे। आज से लगभग 800 वर्ष पहले जब हमारे देश में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई इस्लाम के नाम पर, उस समय भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग रहा करते थे। बस यही धर्म थे, इसमें से भी ज्यादातर हिंदू थे। मुसलमान आक्रमणकारियों के बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश की लगभग 85% आबादी हिंदू थी और बाकी 15% आबादी में 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी थी। कहां एक जमाने में 100% के आसपास आबादी हमारी हिंदू आबादी हुआ करती थी। आज हमारे देश में मुस्लिम आबादी 14% से ज्यादा है। इस तरह जब कोई देश सदियों तक गुलाम रहता है तो उसकी आबादी बदल जाती है, डेमोग्राफी बदल जाती है, और किसी राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी होता है एकता, अखंडता और अपना आत्मसम्मान। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी 100 साल की इस यात्रा में भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसा भारत जो सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहा, जिसे अब अपनी ही पहचान पर शक होने लगा था। आज हमारे देश में मोदी सरकार को अक्सर आपने देखा होगा कहा जाता है कि ये एक राष्ट्रवादी सरकार है। क्या आपने सोचा कि ये राष्ट्रवाद का जो नाम है, ये जो सोच है, ये कहां से आई? जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय आरएसएस ने इस राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। सच्चाई तो यह है कि 800 वर्षों की गुलामी ने भारत की आत्मा को तोड़कर रख दिया था, कमजोर बना दिया था। ये वो दौर था जब भारत के बहुसंख्यक यानी भारत की हिंदू आबादी अपनी पहचान पर गर्व करने के बजाय उसे लेकर ग्लानि का भाव रखने लगी थी। लेकिन संघ ने उस गुलामी की मानसिकता पर चोट करके हिंदुओं को जगाने का काम किया। संघ ने भारत की उस आत्मा को फिर से हिंदुत्व की संजीवनी दी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। लेकिन वर्ष 1925 में जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, तब उनका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि हिंदुओं को संगठित करना संभव ही नहीं है, हिंदुओं को एक किया ही नहीं जा सकता। हिंदुओं को संगठित करना वैसा ही है जैसा एक तराजू पर मेंढक को तोलना। लेकिन संघ की 100 साल की इस गौरवशाली यात्रा ने इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया।
आज यूनान, मिस्र और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सदियों की गुलामी के बावजूद आज भी भारत की सनातन संस्कृति जिंदा है और इसमें आरएसएस की एक बड़ी भूमिका मानी जाएगी। आरएसएस ने भारतीय संस्कृति की न केवल रक्षा की बल्कि इसका पुनर्जागरण किया। दुनिया में कई समाजसेवी संस्थाएं हुई हैं, लेकिन संघ पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने सामाजिक कल्याण के साथ भारत को एक सांस्कृतिक पहचान देने का काम किया। संघ के आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 27 सितंबर 1925 को, आज ही के दिन, 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी और स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में आरएसएस का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आरएसएस के योगदान से जुड़ा एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। 100 रुपए के सिक्के में एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है और दूसरी तरफ इस पर भारत माता और स्वयं सेवक की तस्वीर छपी है। हमारे देश में आजादी के बाद पहली बार भारत माता की तस्वीर वाला कोई सिक्का जारी किया गया है। आरएसएस की स्थापना विजयदशमी के दिन की गई थी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना के महत्व और आज संघ क्यों जरूरी है इसके बारे में बताया। उन्होंने देश में बदलती हुई डेमोग्राफी का भी जिक्र किया, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस विषय पर क्या कहा है। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी देश को मिटाना हो, किसी राष्ट्र को मिटाना हो तो उसकी संस्कृति और पहचान को मिटा दो।
वर्ष 1947 से पहले लगभग 800 वर्षों तक हमारे देश पर दूसरे धर्मों के लोगों का शासन रहा। पहले करीब 600 वर्षों तक मुस्लिम शासक रहे जो बाहर से आए थे। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा जो ईसाई धर्म के थे। और 800 वर्षों की गुलामी के दौरान भारत की संस्कृति और पहचान को बार बार मिटाने की कोशिश की गई, बार बार इसे निशाना बनाया गया। आज़ादी के बाद भी भारत की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की जो आबादी थी उसकी संस्कृति पर हमले होते रहे, उसकी सोच पर हमले होते रहे, उसकी पहचान पर हमले होते रहे। वर्ष 1947 के बाद लगभग 67 वर्षों तक लगातार हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जिसमें हिंदुओं और उनकी पहचान को दूसरे दर्जे की पहचान यानी सेकंड क्लास का नागरिक माना जाने लगा। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हिंदुओं पर अपने ही धर्म का पालन न करने का एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी के समय संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द अलग से जोड़ दिया गया। हिंदू संस्कृति की उपेक्षा करने के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इस देश के हर हिंदू को यह समझाया गया कि इसे धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की जिम्मेदारी इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की है, बाकी किसी की नहीं। हिंदू त्योहार जैसे होली, दिवाली और करवा चौथ के बारे में नकारात्मक बातें फैलाई गई। माथे पर तिलक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, मंदिरों में पूजा पाठ करना, यहां तक कि योग करना, ये सब भारतीय संस्कृति की पहचान रहे हैं, लेकिन इन्हें पिछड़ेपन कहकर बदनाम किया गया, इन्हें अंधविश्वास बताया गया। यह कहा गया कि पढ़े लिखे लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए। ऊंचे संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं उन्हें नहीं बताना चाहिए कि वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसे हिंदू विरोधी इकोसिस्टम को ध्वस्त करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर 100 वर्ष पहले संघ की स्थापना न की गई होती तो आज हमारा देश किस हाल में होता? आज अगर आरएसएस न होता तो हिंदुओं के मन में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति ऐसा आत्मविश्वास पैदा न होता। पश्चिमी और विदेशी विचारधाराएं पूरी तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियों पर हावी हो चुकी होती और शिक्षा और संस्कृति में भारतीयता पूरी तरह से शायद मिट चुकी होती। आज आरएसएस के करीब 52 संगठन हैं। ये अलग अलग संगठन शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण और महिला सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों में काम करते हैं। आज आपको आरएसएस की 5 उपलब्धियां मैं बताना चाहूंगा। पहला, हिंदुओं का या कह लीजिए कि हिंदुत्व का पुनर्जागरण। संघ ने अपनी शाखाओं के माध्यम से हिंदुओं को संगठित करने के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बनाने का काम किया, अपनी संस्कृति पर फिर से गर्व करना सिखाया। आज देश भर में आरएसएस की 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं जो देश में हिंदू सभ्यता और संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। इसकी सबसे मजबूत बात यह है कि संघ के जो फुटप्रिंट्स हैं वो आज हर राज्य में हैं और लगभग देश के हर परिवार तक संघ की पहुंच है। दूसरा, राष्ट्रवाद की राजनीति। भारत में राष्ट्रवाद की राजनीति की शुरुआत संघ ने ही की। वर्ष 1951 में संघ की प्रेरणा से जनसंघ का निर्माण हुआ और फिर 1980 में जनसंघ से जुड़े लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और आज संघ का राष्ट्रवाद ही बीजेपी की पहचान है और बीजेपी की नींव है। संघ ने भारत को 2 प्रधानमंत्री दिए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने और पहली बार इस विचारधारा का कोई नेता अपनी सरकार के साथ आया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और ये दोनों प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं। तीसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। संघ ने, धर्म को छोड़ दीजिए, आप धर्म की बात थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, संघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक आंदोलन चलाया। राम मंदिर जिसे लेकर 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, जो कि हर हिंदू की इच्छा थी, उसे संघ ने ही एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। चौथा, सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। संघ के विद्या भारती के तहत देश भर में 12,700 से ज्यादा स्कूल चलाए जाते हैं, जहां लगभग 32 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए करीब 1.5 लाख शिक्षक भी हैं।
पांचवां, सामाजिक कल्याण। आरएसएस का एक संगठन सेवा भारती देश भर में 35,000 से ज्यादा सामाजिक कार्यक्रम चलाता है। यह संगठन देश भर के गरीबों, बुजुर्गों और अनाथों की मदद के लिए काम करता है और आज आरएसएस के लगभग 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। देश में जब भी बाढ़ और सूखा जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। कोविड के समय में भी आपने देखा होगा कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की थी, बदले में कुछ नहीं मांगते। आरएसएस में हर स्वयंसेवक को एक सीख दी जाती है। कहा जाता है, मुंह में शक्कर और पांव में चक्कर, यानी मीठा बोलिए और लगातार काम करते रहिए, बैठिए मत। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवाद के लिए संघ ने हमेशा से काम किया है। वर्ष 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, उस समय आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भारतीय सेना की भी मदद की और आरएसएस की सेवा से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया और उस समय 3,000 स्वयंसेवकों ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा भी लिया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिछले 100 वर्षों में आरएसएस के खिलाफ कई बार राजनीतिक साजिशें हुई हैं। उन पर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन सभी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हुए ये संगठन लगातार मजबूत होता गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संघ के शताब्दी समारोह में ये कहा कि कैसे जब भी देश पर कोई संकट आया तो आरएसएस ने हमेशा उस पर काम किया। 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। साथियों, एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। साथियों, आज भी आप देखें, पंजाब की बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड की आपदा, केरल के वायनाड की त्रासदी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। और आज भी आरएसएस गांव-गांव जाकर लोगों को भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक कर रहा है। हमारे देश की परंपराओं, हमारे धर्म ग्रंथ और पौराणिक घटनाओं पर गर्व करने के लिए आज भी संघ आपको और आपके बच्चों को प्रेरित करता है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष, हमारे देश में एक लॉबी है जो लगातार आरएसएस पर हमला करती आई है, आरएसएस के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े करती आई है, आरएसएस की सोच पर सवाल खड़े करती आई है। और एक ये जो लॉबी है हमारी, इसने हमेशा आरएसएस की नीतियों की आलोचना की है। लेकिन आरएसएस को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको भारत को ठीक से समझना होगा, आपको भारत की सोच को ठीक से समझना होगा। और याद करके, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि एक ऐसा देश जो लगभग 800 वर्षों से गुलाम रहा है, गुलाम भी किन का? 2 अलग अलग बाहर से आए धर्म के लोगों का गुलाम। पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों का गुलाम, जिसने हिंदुओं को लगातार परेशान किया, उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश की। और उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेज, वो भी एक दूसरे धर्म से आए, ईसाई धर्म से आए। ऐसे समय में भारत के जो लोग थे, आज़ादी के बाद हमारा जो समाज था वो अंडर कॉन्फिडेंट थे। अपनी पहचान पर उन्हें शक होने लगा था, खुलकर कह नहीं पाते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, और वो बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक जैसा महसूस करते थे। और ऐसे समय में जब संघ के लोग आए, उनके कार्यकर्ता आए, तो उन्होंने वापस से इस आबादी के मन में वो विश्वास पैदा किया। संघ के बाद अब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करेंगे, जहां पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहां की जनता